Shall we begin? Good afternoon, ladies and gentlemen. Once again, a very warm welcome to all of you. Well, this is the third day of the festival Kathak Kai Ramayana, organized by Kathak Kendra, New Delhi. देवियों सज्जनों, एक बार फिर से आप सभी का इस उत्सव में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत स्वागत। और विशेष तौर से हमारे जितने भी कला प्रेमी इस समय सजीव प्रसारण के माध्यम से हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी का भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सभागार में इस समय जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, हमारे संगत कलाकार हैं, जितने अलग अलग कलाकार हैं या हमारे टेक्नीशियंस हैं और रसिकजन हैं, उनसे अनुरोध करेंगे कि ये सजीव प्रसारण है, बिना व्यवधान के चल सके। इसके लिए आप सब अपने मोबाइल फ़ोन्स या तो साइलेंट मोड पर कर लें या फिर उसे स्विच ऑफ कर दें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप कोई भी किसी भी तरीके का वीडियो बना रहे हैं तो पूरी तरह से इस बात का ध्यान रखें कि फ्लैश फोटोग्राफी आप बिल्कुल भी ना करें। ऐसा कहा जाता है कि कथक की उत्पत्ति या लय ताल वाद्य सहित कथा कहने की जो कला है वो रामायण काल से ही आरंभ हो गई थी। उसी रामायण के कुछ प्रसंग, कुछ खंड, कुछ काव्य आज के युग में कथक और इस उत्सव के माध्यम से आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने का ये प्रयास है। उत्सव कथक कहे रामायण। इसके तीसरे दिवस में आज हम प्रवेश कर चुके हैं। उपलक्ष्य रहा वाल्मीकि जयंती और उद्देश्य कथक जैसी प्रबुद्ध कला और इसमें निहित कथक कहने का शास्त्र जन जन तक पहुँचे। तीसरे दिवस में आप सभी का स्वागत है। अग्रसर होते हैं आज के दिवस की प्रथम प्रस्तुति की ओर, जो है केवट प्रसंग। भगवान को भी भक्त से काम पड़ सकता है, इस वाक्य को उदाहरण किया और इस वाक्य का उत्तम उदाहरण दिया रामायण के केवट प्रसंग ने। निषाद राज केवट, जिन्होंने वनगमन के समय श्री राम, लक्ष्मण जी और माता सीता सहित गंगा पार करी और उन्हीं के माध्यम से गंगा पार करी। निषाद राज अपने प्रभु को पहचानते थे और जानते थे कि उनके चरण कमल की धूल एक ऐसी जड़ी है जिससे जन्म जन्मांतरों के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। इसी कारण वो अपनी नाव के किराए के रूप में प्रभु के पांव पखारने की मांग करते हैं और आजीवन उनके भक्त के रूप में उनकी मित्रता के पात्र बन जाते हैं। इस अद्भुत घटना के आइए हम सब साक्षी बनते हैं और इस नृत्य संरचना के माध्यम से केवट प्रसंग की ओर बढ़ चलते हैं। मांगी नाव न केवटु आना, कही तुम्हार मरमु में जाना। प्रस्तुत है केवट प्रसंग। केवट रामायण का एक पात्र है जिसने वन गमन के समय राम, सीता और लक्ष्मण को अपने नाव में बिठाकर गंगा पार करवाया था। इस कथा का वर्णन रामायण के अयोध्या कांड में किया गया है। केवट वही वंश का था। केवट श्री रामचंद्र का अनन्य भक्त था। कहा जाता है कि सृष्टि के आरंभ में जब संपूर्ण जगत जलमग्न था, केवट का जन्म कछुए की योनि में हुआ। उस योनि में भी उसका भगवान के प्रति अत्यधिक प्रेम था। अपने मोक्ष के लिए उसने शेष शैया पर शयन करते हुए भगवान विष्णु के अंगूठे का स्पर्श करने का असफल प्रयास किया था। उसके बाद एक युग से भी अधिक काल तक अनेक जन्म लेकर उसने भगवान की तपस्या की और अंत में त्रेता युग में केवट के रूप में जन्म लेकर भगवान विष्णु, जो कि राम के रूप में अवतरित हुए थे। प्रस्तुत है केवट प्रसंग।
भक्तया तु सर्वर्या पृथुवक्ष महायशा उवाच राम सुमित्रं लक्ष्मणं सुबलक्षणं भास्करोदयकालोऽयं गता भगवते निशा असो सुकृष्ण विहगः कोकिलस्तात कूजति कोकिलस्तात कूजति कोकिलस्तात कूजति फूकण लागे भोर कोयलिया फूकण लागे भोर कोयलिया फूकण लागे भोर कोयलिया फूकण भोर कोयलिया भगवती निशा प्रगट भानु गई भगवती निशा नाचत मोरा धुम किट तकिट था नाचत मोरा धुम किट तकिट था अटके नरिया लहर लहर अटके नरिया कोकण लागे भोर कोयलिया कोकण लागे भोर कोयलिया कोकण लागे भोर कोयलिया भोर कोयलिया भोर कोयलिया भोर कोयलिया
बर बस राम सुमंत पठाए, सुर सर तीर आप चल आए, सुर सर तीर आप चल आए, सुर सर तीर आप चल आए। नावना मांगे नावना के बटे आना, कहे तुम्हारे मरम में जाना, चरण कमल रज कह सब कहे ही, मानुष करेणी मोरे कछु अहि, मानुष करेणी मोरे कछु अहि। छुवत सिला भई नारी सुहाई, वाहन तेन काटी कठिनाई, तरण मुनि घरणी होई जाई, बाट पर मोरी नाव उड़ाई। यही प्रतिपालऊ सब परिवारो, नहीं जानऊ कछु और कबारो, जो प्रभु अवसि पारेगा चहूँ, तो पद पद में पखारन कहूँ, तो पद पद में पखारन कहूँ, तो पद पद में पखारन कहूँ। सुनि खेवट के बैं प्रेम लपेटे अटपटे, विहसे करुणा विहसे करुणा, चित जाने की लसन तन, कृपा सिंधु बोले मुझसे काई, सोई करूँ जे तब नाव न जाए, कृपा सिंधु बोले मुझसे
सिखाए सोई करो जेहि तब नाव न जाए बेगियानी जल पाए पखारो होत विलंब उतार पारू होत विलंब उतार पारू होत विलंब उतार पारू अति आनंद उमंगे अनुरागा चरण सरोज पखार लागा चरण सरोज पखार लागा चरण सरोज पखार लागा पद पखारे जलपान करे आप सहित परिवार पितर पार करी प्रभु ही पुनी मुदित गयो लय पार 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 उतरी ठाड़ भय सुर शरीरेता सिय राम गुहल क्षण समेता केवट उतरी दंडवत कीना प्रभु सकुच यही कछु नहीं दीना प्रिय ही की सिय जान निहारी मणिमोतरी मन मुदित उतारी कहूँ कि पालू लहू उतुराई केवट चरण गहे बुलाई नाथ आज मैं काहे न पावा मिटे दोष दुख दारिद दावा बहुत काल में कीनी मजूरी अजुदीनी विधि बने भरपूरी अब कछु नाथ न चाहिए मोरे
दीन दयालु अनुग्रह तोरे, फिरती बार मोही जो देबा, सो प्रसाद में सिर धरि लेबा, सो प्रसाद में सिर धरि लेबा, सो प्रसाद में सिर धरि लेबा। बहुत कीन प्रभु लसन सिय, नहीं कुछ के बटले, विदा किन करुणायतन, भक्ति विमल बर दे, भक्ति विमल बर दे, भक्ति विमल बर दे। बहुत ही सुंदर और बहुत ही सौम्य ये प्रस्तुति रही। आपने आनंद उठाया केवट प्रसंग का। नृत्य सर रचना गुरु सुभाष चंद्र जी की। आप कथक केंद्र में प्रशिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। गुरु जी आपसे अनुरोध करेंगे कि मंच पर अपनी उपस्थिति दें। और साथ ही आपको बता दें, ये नृत्य सर रचना उन्हीं के शिष्यों द्वारा आपके समक्ष प्रस्तुत की गई। संगत कलाकारों से भी आपका परिचय करा देते हैं और उनसे भी अनुरोध करेंगे कि मंच पर आएं। शिबुत प्रसन्ना जी बांसुरी पर, डॉक्टर अजीत सिंह गायन पर, रईस अहमद खान साहब सितार पर, कमलेश्वर प्रसाद जी तबला, रऊफ मोहम्मद जी सारंगी और सलमान खान जी पखावज। संगीत सररचना और संगीत को निर्देशित किया राकेश पाठक जी ने। ये सभी कथक केंद्र के नवोदित कलाकार हैं। आइए इनसे आपका परिचय करा दें। दिव्यांशी दोसाद केवट की भूमिका निभाई, दिव्यांशी लखमनी, अमित रे, स्नेहा बिष्ट, भूमिका रावत, मान्या शर्मा और मृन्मयी भटनागर। आप सभी संगत कलाकारों का, गुरुजी का और समस्त शिष्यों का हम यहाँ धन्यवाद देते हैं। देवियों सज्जनों, इसी के साथ हम अग्रसर होते हैं। बहुत ही सुंदर आयोजन सुंदरकांड का आप पिछले 2 दिवसों से यहाँ पर देख रहे हैं। कुछ प्रसंग आप देख चुके हैं सुंदरकांड के। आज तृतीय खंड की ओर